ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की हमारी कहानी है रेख्ता से, टमटू की टांग, और इसे लिखा है साजिदा गुलाम मोहम्मद ने। टोक्यो में टमी नाम का एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ रहता था। उसके घर के करीब बने रेतीले टीले पर कुछ टिड्डे और टिड्डियां रहते थे। उनमें से एक टिड्डे का नाम टमटो था। एक दिन टमटो ने देखा कि टमी के बाबा घर की क्यारी में टमाटरों के पौधे लगा रहे हैं। वाह, टमाटरों के पत्ते, मेरा पसंदीदा खाना, उसने खुशी से कहा और टकटकी बांध कर देखने लगा कि कब टमी के बाबा क्यारी से दूर हों और वो फौरन टमाटरों के पत्ते खाए। आखिर कुछ देर बाद टमी के बाबा घर के अंदर गए तो टमटो लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ उन पौधों तक पहुंच गया और उनके पत्ते खाना शुरू हो गया। अभी उसने दूसरा पत्ता खाना ही शुरू किया था कि इसके कानों में टमी की अम्मी की आवाज आई, जो टमी के बाबा से कह रही थी, कल ये टोकरी लेकर जाइएगा और इसमें टिंडों की पनीरी रखकर लाइएगा। आप पौधों को थैले में लेकर आते हैं तो सारे पौधे खराब हो जाते हैं। ये सुनते ही टमटो ने जल्दी से टीले की तरफ छलांग लगाई और दूसरे टिड्डों को यह खबर सुनाने लगा, टमी के घर टमाटरों के नए पौधे लगे हैं, लेकिन आप उनसे पेट मत भर लेना। कल वो लोग टिंडों के पौधे लाएंगे, फिर हम सब मिलकर टिंडों के पत्ते की पार्टी करेंगे। आपको कैसे पता चला कि वो कल टिंडों के पौधे लाएंगे? एक छोटी सी टिड्डी ने पूछा। क्योंकि मेरे पास एक खास ताकत है जिसके जरिए मुझे पहले ही पता चल जाता है कि अब क्या होगा। टमटो ने शेखी झाड़ी, हालांकि वो झूठ बोल रहा था। कुछ टिड्डों ने उसकी बात पर यकीन किया, कुछ ने नहीं किया। लेकिन अगले दिन जब टमी के बाबा टोकरी में टिंडों की पनीरी रखकर लाए और क्यारी में लगाने लगे तो सबको यकीन आ गया कि टमटो के पास वाकई ऐसी कोई ताकत है जिससे उसे पहले ही पता चल जाता है कि अगले दिन क्या होगा। उस रात सब टिड्डों और टिड्डियों ने खूब मजे से टिंडों और टमाटरों के पत्तों को खाकर दावत उड़ाई और मजे किए। सुबह सब टिड्डे और टिड्डियां अपने टीले की तरफ चले गए, लेकिन टमटो का दिल अभी नहीं भरा था। बाकी सारे पौधे तो हमने खा लिए हैं, बस ये एक पत्ता रह गया है, ये भी खा लूं, फिर मैं भी चलता हूं। टमटो ने सोचा और आंखें बंद करके मजे लेता हुआ आखिरी पत्ता खाने में मग्न हो गया। उसी वक्त टमी के बाबा बाहर निकले और उन्होंने क्यारी का जो सत्यानाश देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उफ, इन बदतमीज टिड्डों और टिड्डियों ने मेरे सारे पौधे खा लिए हैं। फिर उनकी नजर टमटो पर पड़ी, जो अब भी मजे से आखिरी पत्ता खा रहा था। उसे तो मैं ठीक करता हूं, ये कहते हुए उन्होंने जोर से अपना हाथ टमटो पर मारा तो वो उसकी टांग पर लगा। टमटो ने घबराकर आंखें खोली और घबराहट में ही छलांग लगा दी, लेकिन उसने गलती से छलांग बाहर की दीवार की तरफ लगाने की बजाय खिड़की की तरफ लगा दी थी। नतीजन वो खिड़की के जरिए घर के अंदर पहुंच गया। टमी के बाबा का हाथ लगने की वजह से उसकी टांग में दर्द की टीस उठ रही थी, लेकिन जान बचानी भी जरूरी थी। उस वक्त तक टमी के बाबा भी घर में पहुंच चुके थे। टमटो ने उनसे बचने के लिए छलांग लगाई तो एक कील पर लटकी हुई टोपी में फंस गया। वहां से मुश्किल से निकलकर छलांग लगाई तो अलमारी के ऊपर रखी हुई टॉर्च से टकरा गया। टॉर्च छोटी सी थी। टमटो की टक्कर की वजह से वो लुढ़कती हुई नीचे मेज पर रखे टेलीफोन पर जाकर गिरी। टमी के बाबा मुसलसल टमटो का पीछा कर रहे थे। टमटो ने अलमारी से छलांग लगाई तो वो बावर्ची खाने पहुंच गया। वहां टोंटी से टप टप करके पानी टपक रहा था। टमटो इतनी छलांगें लगा लगा कर थक गया था। उसने सोचा कि जब तक टमी के बाबा बावर्ची खाने नहीं पहुंचते वो थोड़ा सा पानी ही पी ले। अभी उसने पानी के 2-3 घूंट ही भरे थे कि टमी के बाबा वहां भी पहुंच गए।
टमटो ने जल्दी से बावर्ची खाने की खिड़की के बाहर छलांग लगाई और एक दरख्त की टहनियों से उलझता टकराता हुआ अपने टीले तक पहुंच ही गया। इतनी लंबी लंबी छलांगें लगाने और बहुत सी चीजों से टकराने के बाद अब उसकी दूसरी टांग में भी दर्द शुरू हो गया था। अब बोलो टमटो, कहाँ गई आपकी वो ताकत जिससे आपको पहले से पता चल जाता था कि क्या होने वाला है? टन टन टिड्डे ने टमटो का मजाक उड़ाया और टमटो टिड्डा अपनी टेढ़ी टांग को सीधा करते हुए बस इतना ही कह सका, हाय मेरी टांग।